ऊपर वाले ने अगर आपको दिमाग दिया है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, आपको उसका इस्तेमाल करना है और एग्ज़ाम को फटाफट क्रैक करना है, इस बात पे आप ध्यान दो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड्स का। ये एक सवाल देखो आप, ठीक है, अगर आपने इस सवाल को गलत किया है, ठीक है, और आपने इस सवाल को सही नहीं कर पाए थे, तो आप तो देखो पहली बात पास नहीं हुए होंगे, ठीक है। 90% लोग जो है पास नहीं हुए होंगे, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो ये सेम सवाल को गलत करके भी पास हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैसा सवाल था। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिसंबर 25 के अंदर ये सवाल अगर आपने गलत किया है तो इसके लिए वजह जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने क्या नहीं लगाया है, आपने प्रॉपरली PYQ लगाया नहीं था। सवाल देखिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, सवाल डिफिकल्ट है, उसका आंसर भी डिफिकल्ट है और ये पहली बार पूछा गया सवाल है। लेकिन जिस भी विद्यार्थी ने PYQ अच्छे से लगाया हुआ है, प्रॉपरली लगाया हुआ है, यूनिट वाइज लगाया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, गोल्ड PYQ प्रोग्राम के सारे वीडियोस देखे हुए हैं, उनके लिए ये एक हलवा सवाल है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, ठीक है, ये आटे का भी बनता है, सूजी का भी बनता है। खैर, यहाँ पर हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं ये डिफिकल्ट सवाल। आपको देखिए डिफिकल्ट लगेगा अभी, लेकिन जैसे ही आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर लोगे, आपको मन मस्तिष्क में एक चीज़ दौड़ जाएगी, नर्व इम्पल्स तेज हो जाएगी कि आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है PYQ प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, कौनो भी अटेम्प्ट है आपका, आप तभी पास करोगे जब आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे PYQ। और अगर आप उन चक्करों में पड़े रहोगे कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर PYQ लगाऊंगा, तो मुबारक हो आपको, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आपको देने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन अगर आप PYQs लगाते हो, समय कम है आपके सामने, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर चलते हैं हम सीधा सीधा उस सवाल के ऊपर जो आया था आपके दिसंबर के अंदर, ठीक है। दिसंबर के अंदर ये सवाल नहीं, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। आपको दिखाएंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 2 से कितने सवाल आए थे आपके। यहाँ पर 13 सवाल आए हैं दिसंबर 25 के अंदर, ठीक है। जिनके पास ये वाली ई है उनको मालूम, हिंदी में भी सवाल आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल, ठीक है, ये सवाल क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन वेरिएबल्स। यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है कि इसके अंदर कहां पर आपको एक से ज्यादा डिपेंडेंट या फिर क्राइटेरियन वेरिएबल देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में आपके सामने क्या क्या है, ऑप्शंस में आपके सामने मल्टीपल रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन है, कैनोनिकल कोरिलेशन है और आपका 3-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि किसकी बात की गई है, 3-वे अनोवा की बात की गई है यहां पर। ओके, ऑल राइट। यहां पर देखिए सवाल डिफिकल्ट है, ठीक है, एग्जाम में जब आप बैठे हो सवाल डिफिकल्ट है, लेकिन आपने अगर बाबू PYQ लगाया हुआ है तो कौनों की मजाल नहीं है कि आपका यह सवाल गलत कर सके, सिवाय आपके मूर्खतापूर्ण निर्णय के, ठीक है। शब्दों के लिए सो सॉरी, आप बड़े हैं छोटे हैं जो भी है, शब्दों के लिए सो सॉरी, लेकिन आपको ये शब्द हिट करना चाहिए ताकि तभी जो है आप इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखोगे और ऐसे फैसले आप एग्जाम के अंदर नहीं लोगे, ठीक है। अभी देखिए आपको इसका आंसर अभी नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रॉपरली PYQ सॉल्व कर लोगे हमारे साथ, ठीक है, इसके लिए ये नहीं बोलेंगे पुराने वीडियो जाके देख लो, इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सवाल आप अभी के अभी सॉल्व करोगे और बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, ठीक है। चमत्कार की बात, जादू की बात तो यहाँ पर यह है कि ना हम आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाने वाले हैं रिग्रेशन के बारे में, फिर भी आप जो है इस सवाल को यू का यू चुटकियों में आप यहाँ पर सही करके चले जाओगे, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए PYQs लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आप इसका पहले आंसर देखना चाहते हो? नहीं, आंसर आप नहीं देखो पहले, इसका आप खुद से सॉल्व करोगे आप इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं पूर्व में और हम देखते हैं यहाँ पर आपका सबसे पहले कौन सा सवाल, सबसे पहले देखते हैं आपका दिसंबर का सवाल। इसके पूर्व में ही आया है, आपको जून में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो पिक्चर की होती है शुरुआत। क्या बोल रहा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल। अब ये बताओ कि क्या आपको 1 घंटे तक पढ़ने की आवश्यकता है रिग्रेशन के बारे में, कि आओ साथियों पढ़े हम रिग्रेशन के बारे में, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ, समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करो, ठीक है। कहाँ का सवाल है पहले देख लो आप यहाँ पर। अभी तो हम सोचे थे कि बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर, लेकिन यहाँ तो सवाल आपको आंसर इसी ने दे दिया है। आंसर कब आया था आपका, यहाँ पर ये सवाल कब आया है, देखो यहाँ पर सवाल आया है आपका दिसंबर नहीं, जून 25 के अंदर, ठीक है। जून 25 में देखो भैया क्या सवाल था और दिसंबर 25 का सवाल आप कैसे गलत कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल आपको
खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है, आपके पास तो बेस्ट PYQ ई बुक है नहीं और आपने प्रैक्टिस भी उससे प्रॉपरली यहाँ पर किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आपसे, सवाल नंबर 9 और यहाँ पे सवाल नंबर 7 आया है दिसंबर में, इसके मध्य में क्या है वो हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इनमें से कौन से सांख्यिकी विश्लेषण के अंदर वी हैव, हमारे पास होती है मोर देन वन डिपेंडेंट या फिर आउटकम वेरिएबल। ठीक है, मोर देन वन डिपेंडेंट, इतना तो देखो आपकी बुद्धि है कि आपको ये पता है कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, जहां पर हम हेरफेर करते हैं, जहां पर हम मैनिपुलेशन करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जहां पर हम प्लेसिबो देते हैं, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस PYQ ई बुक का फायदा आपको यहां देखिए, अगर आपको पढ़ते भी नहीं आता, इसका मतलब भी नहीं पता आपको सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है और मल्टीवेरिएट क्या होता है, वेरिएंस, कुछ भी अगर आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपको आंसर पता है, इतनी आसान एग्जाम है आपकी ये नेट JRF साइकोलॉजी की यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये बोला इसने, चलिए हम मान लेते हैं हमको नहीं पता आंसर। ठीक है, हम कंप्लीट बिगिनर है, हमने केवल अभी फॉर्म भरा है, हमको कोई भी आइडिया नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास ये वाली पुस्तक है, आपने चुपचाप क्या किया, नीचे आकर आपने आंसर देख लिया कि भैया 9 का आंसर क्या है, 9 का आंसर है C। ठीक है, 9th क्वेश्चन का आंसर क्या है, C है, और आपने क्या किया, स्टार्ट, आपने स्मार्ट तरीके से एनकोडिंग स्टार्ट की। ठीक है, ऐसे आप लोग करते नहीं हो। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है वो, यहां पे आंसर क्या है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, यानी कि सिंपल बात की गई है आपके मनोवा की, और यहां पे जो सवाल पूछा है ये भी आपको 2022 में एक बार ये पूछ चुका है। ठीक है, तो जो सारे सवाल आ रहे हैं वो घूम फिर के PYQ ही रिपीट हो रहा है, आपको अन्य टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपने PYQ लगाया हुआ है प्रॉपरली, 30 सेकंड के अंदर बंधुवर आप जो है सवाल को सही कर जाओगे बिना पढ़े। ठीक है, ये ताकत है आपके PYQs की और इन प्रकार के वीडियोस की। ठीक है, अब ये थोड़ी ना बोलेंगे भैया पूरा सिलेबस पढ़ो, ये करो वो करो, वो सब उनके पास जो बहुत फुर्सत में है, समय उनके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो सब कर सकते हैं, और जिनको ज्ञान का भंडार भरना है उनके लिए ज्ञान का भंडार आपने भी भरना है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद में। ठीक है, ओके। यहां पर देखिए किसकी बात है, यहां पर बात है आपके मनोवा की। किसकी बात है, मनोवा बोल दिया उन्होंने, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है आपका, ये होता है आपका मनोवा। अब आपको क्या मालूम पड़ चुका है जीवन में, आपको मालूम पड़ चुका है इस PYQ ई बुक के माध्यम से, इसलिए ये बेस्ट होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट या फिर आउटकम वेरिएबल, हमारे पास जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उससे मतलब नहीं है, जब भी एक से ज्यादा होगा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे मनोवा का इस्तेमाल। इतना तो आपने दिमाग में एनकोड कर लिया। तो क्या आपके कॉमन सेंस ने, क्या आपकी बुद्धि ने आपको इतना नहीं बताया कि भैया इसका मतलब ये होता है, इस सवाल का मतलब ये होता है कि सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन और 3-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का संबंध नहीं होगा इससे, मतलब इन तीनों के अंदर हम मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए, सवाल को नहीं समझ में आएगा, हम बता रहे हैं अभी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा काम है समझाना। मान के चलिए सवाल है कि इनमें से क्या, इनमें से किसके अंदर, ठीक है, सवाल यह है इनमें से किसके अंदर आपका शेर रहता है। ठीक है, शेर, टाइगर, लॉयन, जो भी आप कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, चीता, जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपकी भाषा में, यानी कि इनमें से कहाँ पे टाइगर कहाँ रहता है या फिर लॉयन कहाँ पर रहता है। ठीक है, लॉयन स्टे वेयर, अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल अगर है, ऑप्शंस में आपके सामने है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका पेड़, ठीक है, ट्री के ऊपर। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं पानी, ठीक है, वाटर के अंदर। तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर गुफा, ठीक है, और आपका डेन के अंदर। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, ये है आपका आकाश तारा या आकाश मंडल, यानी कि यूनिवर्स के अंदर या फिर आपकी गैलेक्सी के अंदर वहां पर। ठीक है, तो अगर हमारा सामान्य बुद्धि क्या कहती है कि इनमें से किस जगह पे शेर रहता है, लॉयन कहां पर रहता है, सवाल पूछ रहा है, पेड़ ऑप्शन है, पानी ऑप्शन है, गुफा डेन ऑप्शन है, और आपकी गैलेक्सी ऑप्शन है। क्या मार्क करोगे आप मार्क करोगे गुफा। ठीक है, और गुफा मार्क करने के दौरान ही, डेन मार्क करने के दौरान ही आपको क्या समझ में आ गया कि भैया ना तो ये ट्रे में रहेगा, ना ये यहां पर रहेगा, और ना ये यहां पर रहेगा। इतना तो कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि आपको होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से आप देख लें, सीख लें। ठीक है, ओके।
तो ये समझ में आ गया आपको, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। अब हम आते हैं इस शेयर के ऊपर, यानी कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल हम जहां इस्तेमाल करेंगे, ना तो वो सिंपल रिग्रेशन होगा, ना वो मल्टीपल रिग्रेशन होगा, और ना ही वो 3 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा। इतना आपके दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? नहीं जली तो जला लीजिए आम की लकड़ी के साथ में। लेकिन अब यहां पर देखिए सवाल, इसका सवाल देखो आप खुद करोगे, हम नहीं करेंगे। इसका सवाल का आंसर आप यहां पर खुद करोगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। अब आप गए हो एग्जाम में, और एग्जाम में आपके सामने आता है भैया ये सवाल दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी, वहां पर मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन। आउटकम को केवल क्या चेंज किया है, और आधे लोगों का पानी यहां पर गायब हो चुका है गुफा से, ठीक है। आउटकम को क्राइटेरियन चेंज किया, आप यहां पर ऑप्शंस को इन दोनों को रिवर्स किया, और यहां पर आपके सामने है, आपके सामने यहां पर बेस्ट PYQ ई बुक, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या आंसर होगा, आप बताओ, आप खुद बताओ, हमको नहीं पता, ठीक है। क्या आपको लगता है मल्टीपल रिग्रेशन होगा? क्या आपको पता है ये होगा? क्या आपको पता है ये होगा? बताइए क्या होगा आंसर। ना तो ये होगा आंसर, ना ये होगा आंसर, ना ये होगा आंसर। अब इसकी आंसर की कहां से चेक करोगे आप, उसके लिए आपके सामने यहां पर है, नीचे आओगे यहां पर दिसंबर के अंदर। सवाल कौन सा है आपका? 7 नंबर का। 7 नंबर का आंसर देखो क्या है, ये आपका सी है, ठीक है। कैसे निकाला आपने आंसर? ना तो हमने आपको कुछ पढ़ाया, ना आपको कुछ रटवाया, ना आपको कुछ बोला कि ये याद करो, ना आपको बड़े भारी भरकम डायग्राम दिखाए और एग्जाम्पल समझाए, ठीक है। केवल क्या किया, शेर गया गुफा में और आपका आंसर निकल गया यहां पर कैनोनिकल कोरिलेशन। अब ये तो पता है आपको भैया, कोरिलेशन यानी किसकी बात होती है, आपके सहसंबंध की बात होती है। तो उसके बारे में आप आगे वाले सेशंस के लिए पढ़ सकते हो, और ये कुछ होता होगा उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर तो निकल चुका है। अब यहां पर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन वेरिएबल। कहां पर होगा? मल्टीपल के अंदर नहीं होता है, सिंपल के अंदर नहीं होता है, 3 वे के अंदर नहीं होता है। और आप बताओ यहां पर PYQ कौन बोल रहा है कि नहीं आता है, ठीक है। हमको PYQ नहीं बनता है, हम गलत सलत मार्क करेंगे। क्यों मार्क करोगे आप खुद सोचो ना यहां पर, ठीक है। क्यों सिलेबस पूरा पूरा पढ़ोगे जब आपके आंसर तो निकल रहे हैं यहां पर, ठीक है, केवल PYQ प्रॉपरली लगाने से। तो अब यहां पे देखो, आपको जीवन में अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम जो है एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल कब इस्तेमाल करेंगे। कैनोनिकल कोरिलेशन के माध्यम से भी इस्तेमाल करेंगे, और उसी के साथ साथ दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका वो मनोवा, ठीक है। यानी मनोवा के अंदर अभी तक आपको पता था, अब ये क्या है, नॉलेज में एडिशन हुआ है। ये आपका जो है कैनोनिकल कोरिलेशन भी आपको यहां पर समझ में आ चुका है कि इसके अंदर भी जो है हम क्या करेंगे, ये भी क्या है आपका एक प्रकार का आपका ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ठीक है। अगली बार क्या संभावना है, सवाल कैसे बनाएगा, आपको ये देगा, ये देगा, ये देगा, मनोवा देगा और ये भी दे देगा। अब पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, AB सही है, BC सही है, DEC सही है, ठीक है। तो वहां पे भी आपने स्मार्टली मार्क करना है, क्योंकि आपको पता है कि 2 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे अगर अगली बार सवाल ये वाला आता है, रिपीट करते हैं तो, ठीक है। तो ये फायदा है आपको अगर आपके पास ये वाली PYQ ई बुक है। बाकी आप देख लो, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पर PYQs की प्रॉपरली, ठीक है। PYQs देखो, हमने कुछ पढ़ाया नहीं, आपको बताया नहीं, बाकी सारा का सारा मटेरियल जो है आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, एग्जाम पास करने आए हो आप यहाँ पर। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम में क्यों बैठ रहे हो? ज्ञान के लिए नहीं, आपका काम है यहाँ पर। और इतना आसान पेपर आ रहा है, उठा उठा कर कॉपी पेस्ट, वो खुद मेहनत करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया बच्चा केवल इतना ही पढ़ के आ जाए तो बच्चा पास कर जाएगा, लेकिन बच्चा जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और आगे दिखा देते हैं आपको ये सवाल कहाँ से लिया हुआ है। इसके पहले भी आ चुका है सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखने मिलेगा आपको, ये है आपका, ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर, और देखो रिग्रेशन यहाँ लिखा है। क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर ली है उसने मल्टीपल के बारे में, यहाँ पर बात कर ली है इसके बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चलिए आते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको कहाँ से लिया गया है सवाल। ये कोवेरियंस डाला था यहाँ पर, आगे देखिए, यहाँ पे देखने मिलेगा आपको क्या, ये देखिए, ये देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है आपको, 14 नंबर का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। अब इसका एक ऑप्शन तो आपको बन जाएगा अभी बिना कुछ पढ़े, ठीक है, बिना कुछ पढ़े आपको, अगर आपने ये वीडियो देखी है, इसका एक ऑप्शन तो आप अभी के अभी निकाल लोगे, तुरंत के तुरंत, ठीक है। और वो कैसे निकालोगे, यहां पे क्या पूछा है, सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। ऑप्शंस पढ़िए यहां पर क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, चलिए नहीं पता, द नंबर ऑफ क्राइटेरिया,
कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सैंपल साइज। इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन पता है? सोचिए। यहां पर आपको पता है यहां पर द नंबर ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल्स, उसी क्राइटेरिया की यहां पर बात हो रही है। इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कुछ ना कुछ यहां पर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है? नॉट ट्रू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा अभी नंबर ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल जो इसमें होंगे वही इसमें होंगे, क्योंकि आप ये 2 बार पीवाईक्यू में सॉल्व कर चुके हो एंड आई होप आगे आप इस प्रकार से गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। बाकी आप देखो यहां पर इसमें से आप बाकी और स्टडी करिएगा तो यहां पे आपका आंसर पूरा का पूरा निकल जाएगा। बस आपके पास क्या होनी चाहिए? ये वाली पीवाईक्यू ई बुक। ठीक है, ओके। और देखिए यहां पर आगे हम देखिए कुछ पढ़ाया कि आपको नहीं पढ़ाया, ना पढ़ाएंगे, केवल पीवाईक्यू तो आप लगा लो, सवाल इतना आसान है आपके लिए। ठीक है, ये सब जो है रिपीट हो रहा है। देखो यही सवाल आपका आया है सेम इस वाले सेशन के अंदर भी, दिसंबर 25 में आपका सेम यही सवाल आया है। ठीक है, तो ये आपने करना है अच्छे से। और दिखाते हैं आपको, सेम यही चीज़ आएगी रिग्रेशन के बारे में बार बार। और कहाँ गया सवाल? सवाल कहाँ गया? रिग्रेशन आ जाओ यहाँ, ये देखो फिर से, देखो क्या बोल रहा है आपसे। यहाँ पे देखो व्हाट इज ट्रू अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन। क्या आपको समझ में, क्या आपकी बुद्धि में ये बात नहीं घुस रही है कि मल्टीपल रिग्रेशन ये क्या लिखा हुआ है? क्या आप इस ऑप्शन को सही बोलोगे या गलत बोलोगे? देयर कैन बी मोर देन 2 क्राइटेरियन। सवाल पूछो खुद से। नीचे से आप पिछले 5 मिनट में वीडियो देखते हुए आ रहे हो, आपको पता है कि ए आंसर होगा या यहां पर नहीं होगा। ए आंसर होगा या नहीं होगा, सोचिए। आप देखो 50-50 तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, ए बी ए डी, क्या ये आंसर होगा? क्या मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर मोर देन 2 क्राइटेरियन होते हैं या नहीं होते हैं? सोचने वाली बात यहां पर यह है। ठीक है, इसके लिए क्या करनी होगी आपको? इसके लिए करनी होगी आपको यहां पर स्टडी। ठीक है, और स्टडी किसकी करनी होगी आपको? आपको करनी होगी यहां पर पीवाईक्यूज की स्टडी। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये ऑप्शन देखा आपने, देयर कैन बी मोर देन 2 क्राइटेरियन। इसी को तो आप 2 बार नीचे गलत करके आ चुके हो कि नहीं, वहां पर एक ही होगा डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर क्राइटेरियन या फिर आउटकम, कुछ भी नाम से आप बोलो। यहां पर शेर बोलो, चीता बोलो या कुछ भी बोलो, यहां पर रहेगा कहां पर? वो गुफा के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर कैन बी मोर देन 2 क्राइटेरियन। जैसे ही आपने देखा, आपको ये बताया कि हमने कि ये क्या होता है, नहीं बताया, फिर भी आप देखो कैसे एलिमिनेट कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप सही वीडियो देख रहे हो। ओके, देयर कैन बी मोर देन 2 क्राइटेरियन पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, तो ए ऑप्शन को हटा के देखो आप 2 तक पहुंच गए हो। अब या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा, बी सी बी डी। देयर कैन बी मोर देन 2 प्रेडिक्टर्स, ये भी बात सही है। ठीक है, और इट इंडिकेट्स लीनियर रिलेशन बिटवीन 1 प्रेडिकेटर 1 क्राइटेरियन, ये बोल रहा है। द इक्वेशन फॉर रिग्रेशन लाइंस कर्टेन, ये सब बोल रहा है। तो इसके लिए आपको जो है आगे और स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो आज के इस वीडियो में हमने क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन को निचोड़ डाला है पूरा का पूरा। सारे के सारे आंसर आपके सामने हैं, क्या चाह रहे हो आप। ठीक है, तो इसलिए आप जो है पीवाईक्यूज लगाओ प्रॉपरली। आगे आपका जो आने वाला सेशन है उसके अंदर प्रॉपर आप पीवाईक्यूज लगाओ। आपने देखो खुद से सॉल्व किया है यहां पर कि मनोवा के अंदर, और उसी के साथ साथ आपका यहां पर कैनोनिकल कोरिलेशन के अंदर, सीसी के अंदर आपकी जो है यहां पर क्या रहेगा, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर हो सकते हैं। बाकी आपका सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन और आपका 3 वे अनोवा के अंदर, 3वां के अंदर आपका जो है यहां पर नहीं काम करेगा। एक से ज्यादा डीवी कितने रहेंगे? एक ही रहेंगे यहां पर। ठीक है, तो आपने कैसे सीखा ये सीखा आपने पीवाईक्यूज की मदद से। ठीक है, तो प्रॉपरली आप पीवाईक्यूज लगाएं, कोई भी पुस्तक आपके पास हो उससे लगाओ। बेस्ट तरीके से लगाना है तो आप ये पीवाईक्यू ई बुक ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं। लेकिन इसको आप लोगे तो आपके सवाल ज़्यादा सही होंगे, मैक्सिमम सही होंगे। और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ पूरी तरह से कंप्लीट करना यूनिट वाइज पीवाईक्यू 2019 से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है, ये अभी आपका न्यू अपडेट आना बाकी है, तो ये वीडियोस ऐड हो जाएंगे। पहले का पूरा आपका रेडी है, जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे सारे के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हो बार बार रिपीट करके और एग्जाम को फटाफट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप इस पे करना है, पहले फीस पे करनी है, उसके बाद एक्सेस मिल जाएगी आपको सारी की सारी। ठीक है, ओके। नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पीवाईक्यूज लगाओ प्रॉपरली, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन फोकस क्या है आपका? मेन फोकस है आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है,
अब बताओ 20 मिनट के अंदर आपने रिग्रेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। बाकी आप और स्टडी यहाँ पर करने के लिए आप जो है यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतने से भी आपका सवाल अगली बार अगर सेम सवाल आता है तो आपका बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ एनकोड हो चुकी है कि मल्टीपल के अंदर हो, सिंपल के अंदर हो, आपका एक से ज़्यादा डीवी कभी नहीं रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।